बेटा तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, इसलिए थोड़ा प्रेशर शायद तुम पे बना देते हो, पर वही होते हैं जो हमेशा तुम्हारे पीछे खड़े रहे, चाहे तुम यहाँ रहो जीवन में, चाहे यहाँ रहो। तो उनके ऊपर कुछ ब्लेम मत करना कभी भी, और ना ये कहना कि हमें तो स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि हमारे माँ बाप हमें स्ट्रेस दे रहे हैं। नहीं, ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम अपनी कमी का भांडा किसी और के ऊपर फोड़ना चाहते हैं ताकि हम रिलीज हो जाए कि चलो आज की तारीख में हमें स्ट्रेस हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है? हमारे तो माँ बाप हमसे रोज पूछते हैं टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, हमारे तो कम आ रहे हैं, हमारे तो रिश्तेदार पूछते हैं, दोस्त पूछते हैं। अरे तुम उन्हें इतनी लिबर्टी दे क्यों रहे हो बेटा? तुम खुद को जज करो, तुम खुद को जज करो, तुम कितना कर सकते हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम अपना बेस्ट कर रहे हो, तुम अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो या अपना बेस्ट दे रहे हो। ऐसा ना हो कि 1 घंटा किताब खोल के बैठे हो और उसमें से आधा घंटा यही सोच रहे हो क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उस दिन हम कैसा करेंगे। नहीं, अगर 1 घंटा किताब खोली है तो जी लगा के पढ़ो, फिर उसके आधा घंटे बाद एंजॉय करो। 1.5 घंटा किताब लेके बैठे हो, पढ़ा तो 10 मिनट है, इससे तो 10 मिनट किताब लेके बैठो, जी जान लगा के पढ़ो, 1 घंटा मौज कर लो। तो खुद को झूठी तसल्ली नहीं देनी है कि भाई हम 1.5 घंटा किताब खोल के पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा भी खुश है, भैया बच्चा सुबह से पढ़ रहा है, ये तो रिजल्ट ला के दिखाएगा। और हमें भी खुद को झूठी तसल्ली है, हाँ भैया 1.5 घंटे से किताब खोल के बैठे, कुछ तो हम कर ही लेंगे। और फिर जब मार्क्स नहीं आएंगे तो टीचर से बोलेंगे हम तो सारा दिन पढ़ते हैं, हमारे तो नंबर नहीं आते। तो बेटा नंबर ना, जो मुझे सबसे कॉमन क्वेश्चन जो बच्चों का मिलता है वो ये है कि बहुत पढ़ते हैं पर नंबर नहीं आते। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, मतलब जो बच्चा माँ बाप से भी कहता है और जो बच्चा टीचर से भी कहता है कि बहुत पढ़ते हैं पर नंबर नहीं आते। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सच है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप किसी काम को मन लगा के कर रहे हो तो वो आपसे अच्छे से ना हो। ये हो सकता है कि शुरू में 2-4 दिन अच्छा ना हो, 1 महीना अच्छा ना हो, 2 महीना अच्छा ना हो, पर लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा। तो अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें किससे सवाल करना है? खुद से। कहाँ कमी है? कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। जब हम टेस्ट देते हैं, हम जल्दीबाजी करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं, या हमारे टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ है, हम एक सब्जेक्ट को तो सारा टाइम दे देते हैं और बाकी के सब्जेक्ट फिर उल्टे पुल्टे जल्दीबाजी में करते हैं। तो कोई ना कोई तो कारण होता है बेटा, और ये सच बात है। और वो कारण ठीक कौन कर सकता है? हम खुद। तुम ही कर सकते हो, है ना? तो अभी जो टाइम तुम्हारे पास बचा है वो बेहद क्रूशियल है, बेहद इंपॉर्टेंट टाइम है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में लगभग 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, कुछ ऐसे केसेस देखे बेटा जो बच्चे पूरे साल 400-450 के ब्रैकेट में रहते हैं और एंड में जब वो मिठाई का डब्बा लेके आते हैं ना, तो हम हैरान रह जाते हैं कि ये बच्चा, इसका सिलेक्शन हो गया इतने अच्छे मेडिकल कॉलेज में, एकदम से ऐसे निकल के आता है। क्यों आता है? क्योंकि लास्ट के 2 महीने जान लगा देता है। एक तो कोरोना का एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एक हरियाणा का बच्चा था, तो जब पहला लॉकडाउन लगा था तो वो बच्चा पूरे साल 500-550 के ब्रैकेट में रहता था। बीच में अचानक से जो बच्चे भटक नहीं जाते एंड में कि होना तो कुछ है नहीं, छोड़ो, हम तो कितनी मेहनत कर ले, 600 नंबर तो हमारे आने ही नहीं है, तो चलो छोड़ देते हैं। तो ये जो 2 महीने होते हैं, या तो इसमें बच्चा क्या करता है, हार मान लेता है, या फिर क्या करता है कि नहीं यार करना है। तो उसने 1 महीने ऐसा किया कि छोड़ो यार, होना तो है ही। पर फिर उसे बात समझ में आई और उसने जिस दिन उसका रिजल्ट आया, जब उसने आंसर की मैच करी, तो सबसे पहले कॉल किया और बताया मैम सच में मैं केवल 40 दिन पढ़ा, सच में केवल 40 दिन पढ़ाई करी है आखिरी के, जिसमें मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मुझे नहीं पता था फिर दिन हो रहा है कि रात हो रही है। और उस बच्चे के 680 नंबर थे। अभी वो हरियाणा के, और अभी वो हरियाणा के मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो बेटा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं जो हमने अपने करियर में देखे हैं कि बच्चा आखिरी के 2-3 महीने से पहले हार मानने लगता है, मार्क्स कम आ रहे हैं, पर जो बच्चा अब जान लगा देता है ना बेटा, वो आगे निकल जाता है। और ये सच है, क्योंकि ये वो टाइम है, अब तुमने पूरे साल जो किया ठीक है। कुछ बच्चों के बैकलॉग्स भी होंगे, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, मैम बैकलॉग कैसे पूरा करें। बेटा पीडब्ल्यू तो तुम्हें हर फ्रंट पे हेल्प कर रहा है,
तुम्हारे बैकलॉग है, जाओ यूट्यूब पे, कंपटीशन वाला उम्मीद सीरीज है, मंजिल सीरीज है, वन शॉट देखो। उस वन शॉट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें ना मिले, ऐसा कुछ नहीं है, कहने को वन शॉट है, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें ना मिले। तुम उस वन शॉट से भी एंड में अगर पूरा 100% अपना दे रहे हो, सुन रहे हो, अपनी एनसीईआरटी उठा के उसे रिवाइज कर ले रहे हो, तो कर सकते हो बेटा। और ये सच है। अभी कितना टाइम तुम्हारे पास बचा है? अगर हम नीट की बात करें, क्योंकि मैं बॉटनी टीचर हूँ, जे की बात सर करेंगे, तो अगर हम नीट की बात करें तो मई में होना है एग्जाम, राइट? है ना? तो हमारे पास समय है ना? कितना समय है? जनवरी निकाल दो, जनवरी निकाल दो पूरा। बेटा हम जो है ना, हमारी ह्यूमन बॉडी अपने आप में करिश्मा है। और ये जो रखा है ना छोटा सा खोपड़ी के अंदर, ये पूरा यूनिवर्स है। और ये सच है, जो छोटा सा दिमाग जिसे तुम पढ़ते हो क्रेनियल बॉक्स के अंदर होता है, ये पूरा यूनिवर्स है, ये सार है पूरे ब्रह्मांड का। और तुम अपनी अगर पूरी कैपेसिटी को समझ लो ना कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं, तो 105 दिन तो बहुत है। 105 दिन बहुत है, बहुत, मोर देन इनफ। तुम्हें लग रहा होगा ये तो बहुत ही कम है, इसमें हम क्या कर लेंगे मैम, पूरा साल हम पढ़ लेंगे, बैकलॉग हमारा इतना सारा हो गया। आप कह रहे हो 105 दिन बहुत है। हाँ बेटा बहुत है, बट उसमें तुम्हें अपना 100% देना। मतलब तुम अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो तो उस 1 घंटे में ऐसे जान लगा के पढ़ो कि तुम्हें पढ़ी हुई एक एक बात समझ में आए। उस दौरान तुम्हारा दिमाग 75 जगह डाइवर्टेड नहीं रहना चाहिए। और कौन कहता है स्ट्रेस बुरी चीज है? मैं तो स्ट्रेस में ही काम कर पाती हूँ। अगर मुझे कोई फ्री छोड़ दे तो मेरे से काम ही नहीं होता। तो मैंने तो अपने जीवन में जो महसूस किया है, स्ट्रेस इज अ वेरी 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 गुड थिंग। अगर स्ट्रेस नहीं है तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे अपने जीवन में। स्ट्रेस तुम्हें सोने नहीं देगा यार। तुम कह रहे हो 5 घंटे मैम बहुत नींद आती है, इस टाइम तो बहुत ही नींद आती है, रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता। जिस बच्चे को स्ट्रेस है उसे नींद ही नहीं आएगी बेटा। जैसे इस बात का स्ट्रेस है ना यार, निकालना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो स्ट्रेस होने दो, अच्छी चीज है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस।